यह कहानी किसी और की नहीं, बल्कि यह कहानी हर उस घर की है जहाँ वृद्धावस्था डर बन चुकी है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्म कभी तुरंत सजा नहीं देते, वह पहले इंतजार करता है और जब समय आता है तो वही निर्णय तुम्हारे अपने बच्चे दोहरा देते हैं। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि कर्म एक दिन में फल दे देता है, ना ही यह बताता है कि पाप और पुण्य का हिसाब किसी तत्कालिक न्यायालय की तरह होता है, बल्कि यह ग्रंथ कर्म को समय की गोद में पलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया मानता है जो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन, उसके संबंधों, उसके निर्णयों और उसकी पीढ़ियों के बीच अपना आकार लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो वह अपने साथ ना धन ले जाती है, ना घर, ना परिवार, ना प्रतिष्ठा। वह केवल अपने कर्मों की स्मृति और उनके संस्कार ले जाती है, और यही संस्कार आगे चलकर उनके लिए परिस्थितियां बनते हैं, कभी इसी जन्म में, कभी अगले जन्म में, और कई बार उसी जीवन के अंतिम चरण में, जब मनुष्य सबसे अधिक निर्भर, सबसे अधिक असहाय और सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ग्रंथ विशेष रूप से यह स्पष्ट करता है कि माता पिता, गुरु, आश्रित और वृद्धों के प्रति किया गया कर्म साधारण कर्म नहीं होता, इसे पितृकर्म कहा गया है, और इसका फल सबसे गहरा, सबसे स्थायी और सबसे कठोर माना गया है, क्योंकि यह कर्म केवल शरीर से नहीं, आत्मा की कृतज्ञता से जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मनुष्य अक्सर यह भ्रम पाल लेता है कि जब तक कोई उसे दंडित नहीं कर रहा, जब तक समाज उसे दोषी नहीं ठहरा रहा, तब तक उसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन यही भ्रम कर्म का पहला बीज बनता है, क्योंकि कर्म न्याय नहीं देखता, कर्म तर्क नहीं सुनता, कर्म केवल व्यवहार को याद रखता है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए जीवन की एक साधारण सी पर अत्यंत गहरी कथा को बीच में रखना आवश्यक है। एक परिवार में एक पुत्र था जिसने अपने माता पिता के स्नेह, परिश्रम और त्याग के बीच जीवन पाया। उन्हीं हाथों ने उसे चलना सिखाया, उन्हीं कंधों ने उसे उठाया, उन्हीं रातों की नींद ने उसे सुरक्षित रखा। पर समय बदला, विवाह हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ीं और साथ ही प्राथमिकताएं भी बदल गईं। पत्नी के कहने पर, सुविधा के तर्क पर और समाज की दिखावटी समझदारी के सहारे उस पुत्र ने यह निर्णय लिया कि उसके बूढ़े माता पिता अब घर के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उसने स्वयं को यह कहकर समझा लिया कि वह कोई अत्याचार नहीं कर रहा, बस उन्हें वृद्धा आश्रम भेज रहा है, जहाँ खाना है, दवा है, बिस्तर है। लेकिन गरुड़ पुराण की दृष्टि में यही वह क्षण था जब कर्म ने आकार लेना शुरू किया, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि माता पिता का त्याग केवल उन्हें घर से निकाल देना नहीं होता, उनका त्याग तब होता है जब उन्हें सम्मान से हटाकर सुविधा में बदल दिया जाता है, जब उन्हें परिवार के केंद्र से हटाकर व्यवस्था की वस्तु बना दिया जाता है। माता पिता वृद्ध आश्रम पहुँचे, उनका जीवन वहाँ बीतता रहा, भीतर एक टीस, एक प्रश्न और एक चुप्पी के साथ। उधर पुत्र का जीवन चलता रहा, उसे लगा कि सब ठीक है, कोई विपत्ति नहीं आई, कोई सजा नहीं मिली। और यही वह समय होता है जब कर्म सबसे अधिक शांत दिखाई देता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म शोर नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। समय बीतता गया, वही पुत्र वृद्ध हुआ, शरीर की शक्ति कम हुई,
आंखों की चमक धीमी पड़ी। अब वह स्वयं किसी पर निर्भर होने लगा और अब दृश्य बदल गया। उसका अपना बेटा बड़ा हो चुका था, जिसने बचपन से यही देखा था कि समस्या का समाधान वृद्ध आश्रम है। बोझ को दूर करना समझदारी है और रिश्तों को सुविधा के तराजू पर तौलना ही जीवन है। और उसी बेटे ने बिना किसी क्रोध के, बिना किसी नफरत के, बिल्कुल शांत भाव से वही निर्णय लिया जो उसने अपने पिता को करते देखा था। यही गरुड़ पुराण का सबसे कठोर पर सबसे अत्यंत नियम सामने आता है कि यहाँ पिता का पाप पुत्र को नहीं मिला, बल्कि पिता को अपने ही कर्म का फल अपने ही पुत्र के माध्यम से मिला। क्योंकि कर्म विरासत में नहीं दिया जाता, कर्म उदाहरण के रूप में सिखाया जाता है और संतान वही दोहराती है जो उसने जीवन में सबसे पहले देखा होता है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि कर्म कभी सीधा नहीं आता, वह घुमावदार रास्तों से आता है। वह तुम्हारे अपने ही संबंधों के माध्यम से तुम्हारे सामने खड़ा होता है ताकि तुम उसे पहचान सको, ताकि तुम यह ना कह सको कि यह अन्याय है, क्योंकि यह वही है जो कभी तुमने किसी और के लिए चुना था। यदि यह क्रम चलता रहे, यदि हर पीढ़ी यही सोचकर आगे बढ़े कि मेरे साथ जो हुआ वही ठीक है, तो गरुड़ पुराण कहता है कि वंश में भय जन्म लेता है, प्रेम नहीं, समझ नहीं, केवल असुरक्षा बचती है। हर व्यक्ति जानता है कि उसका भविष्य उसी घर में तय हो रहा है जहां वह आज किसी और के साथ व्यवहार कर रहा है। वृद्ध अवस्था सम्मान नहीं, डर बन जाती है और परिवार आश्रय नहीं, समझौता। मृत्यु के बाद ऐसी आत्मा को गरुड़ पुराण के अनुसार शारीरिक यातनाएं नहीं, बल्कि वही मानसिक वेदना भोगनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। अकेलापन, उपेक्षा, असहायता और वही चुप्पी जो सबसे अधिक पीड़ादायक होती है। पर गरुड़ पुराण यही नहीं रुकता, वह समाधान भी देता है। वह कहता है कि कर्म का फल टल सकता है, उसका भार हल्का किया जा सकता है यदि मनुष्य उसी बिंदु पर रुक जाए जहां वह खड़ा है। यदि वह यह तय कर ले कि वह इस चक्र को आगे नहीं बढ़ाएगा, चाहे उसके साथ अन्याय हुआ हो या नहीं। माता पिता की सेवा केवल शरीर की नहीं, आत्मसम्मान की भी हो। उनके निर्णयों में स्थान हो, उनकी उपस्थिति घर का केंद्र बने। और यदि गलती हो चुकी हो तो क्षमा याचना, सेवा और अंतिम वर्षों में साथ देना ही वह प्रायश्चित है जो कर्म की दिशा बदल सकता है। गरुड़ पुराण का अंतिम सत्य यही है कि कर्म किसी को नष्ट करने नहीं देता, वह समझाने आता है। और जो समय रहते समझ जाता है, उसके लिए कर्म दंड नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा बन जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति यह कह देता है कि मैं सही करूँगा चाहे मेरे साथ गलत हुआ हो, वही वास्तव में अपने वंश को उस अदृश्य पर अटल दंड से बचा लेता है जिसे लोग भाग्य कहते हैं, पर जिसे गरुड़ पुराण कर्म कहता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।